महंगाई के बढ़ते बहरान से वजीर आजम परेशान। चारों सूबों के वज़राए आला का बाजार और दुकानें रात 8 बजे बंद करने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का बजट तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से बनाने का आज़म। माशी बहरान के असरात से आम आदमी को बचाएंगे। ताजिरों, सनतकारों और जमींदारों को सहूलियात देने पर तैयार। कहा, मुश्किल वक्त से निकलने के बाद कौम हमें दुआएं देगी। बचाने के जो कुछ मेजर्स हैं, जिनमें मार्केटों का रात के वक्त आजकल रूटीन है, उससे पहले उनको बंद करने का जो प्लान है, एक दिन का जो काम है उसको कम करने की है। सैटरडे फेडरल गवर्नमेंट में, दूसरे इदारों में हर रोज़ 20% जो वर्क फोर्स है उसको वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ है। बाजार जल्दी बंद नहीं किए तो लोड शेडिंग और बढ़ जाएगी। कारोबार हफ्ते में 2 दिन बंद, शहरियों को नहीं करना चाहते तंग। तजवीज़ पर अमल नहीं किया गया तो तलब और रसद का फर्क पड़ सकता है। वज़ीर तमन्नाई खुर्रम दस्तगीर ने गर्मी में बिजली की आग मचोली से परेशान अवाम पर बिजलियाँ गिरा दी। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए, सिर्फ बर्बादी की तरफ जाएगा अगर ये लोग सोच रहे हैं। नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए ना। हम लोग महीने के पूरे तनख्वाह देते, रेंट हमसे लिए जाते हैं, 30-30 हज़ार रुपये रेंट लिया जाता है और मार्केटें नहीं होती है यहाँ का। ताजिरों ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। हुकूमत को कारोबार बंद करने की धमकी। रात गए तक दुकान पर बैठकर गुजारा नहीं होता। 8:30 बजे कारोबार बंद होने से भूखे मर जाएंगे। मजदूर ये पाबंदी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ताजिरों की दुहाई। सियासी बहरानों में पाकिस्तान ने कई शोबों में अहदाफ मुकम्मल किए। GDP, ज़राअत, सनत और खिदमात के शोबों ने अहदाफ हासिल किए। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट GDP को मौसूल महंगाई, तिजारती खसारे, दरामदात, करंट अकाउंट खसारे में इजाफा हुआ। बहुत बड़ा इस मुल्क की तारीख का इंशाअल्लाह सबसे बड़ा हम एक एहतजाजी प्रोटेस्ट करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट का से जो क्लियर करते हैं, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, जैसे क्लियर होता है मैं आपको डेट दूंगा। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, फैमिली पार्टीज है। ये जो आप देख रहे हैं, बल्कि क्यों हमारी डेमोक्रेसी इवॉल्व नहीं की, फैमिली पार्टीज की वजह से। इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े एहतजाज का इंदिया दे दिया। आवाम से तैयार रहने की अपील। हुकूमत के फैसलों को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। इक्तिसादी, माशी और खारजा उमूर में खानदानी पार्टीज नाकाम हो गईं। कहा, कौमी सर्वे रिपोर्ट हमारी कामयाबियों की गवाह है। मुल्क को माशी बहरानों से निकालने का मिशन वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 25 करोड़ 80 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी। फंड्स बुनियादी हेल्थ केयर और इंसानी वसाइल मजबूत बनाने पर खर्च होंगे। सेहत की सहूलियात तक बेहतर रसाई के लिए इस्लाहात की जाएंगी। डॉलर की कीमत में इंटरबैंक और ओपन मार्केट में कमी। ओपन मार्केट में 202 और इंटरबैंक में 200 रुपए 70 पैसे का हो गया। डॉलर की कीमत 185 पर क्यों वापस नहीं आई? रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब का मिफ्ता इस्माइल से सवाल। लोड शेडिंग में इजाफे का सबब शहबाज हुकूमत की नाअहली करार। तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, नाअहल नालायकों का टोला है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम में मनकेबार। सिंध हुकूमत पर तनकीद करने वाले खैबर पख्तूनख्वा पर तवज्जो दें। आलमी इदारों ने PTI हुकूमत में करप्शन बढ़ने की निशानदही की। मुल्क की दिफा के मुकद्दस फरीजे से बढ़कर कुछ नहीं। पाक फौज इंतहाई पेशावराना इदारा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत 80वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस, जवाबी इकदाम पर गौर।
ऑपरेशन रद्दुल फिसाद की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। समंदर का आलमी दिन सरबराह पाक नेवी एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी कहते हैं, समंदरों के बढ़ते खतरात से निपटने के लिए नए और जदीद हल को तलाश करने की ज़रूरत है। समंदर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। दुआ जहरा को अगवा नहीं किया गया, अपनी मर्जी से जीने की सिंध हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी, कहा शवाहिद की रोशनी में अगवा का मुकदमा नहीं बनता, केस ट्रायल कोर्ट भेजने का हुक्म। फैसले पर दुआ के वालिदैन गम से निढाल, मां की दुहाई, वालिद का मेडिकल रिपोर्ट मानने से इनकार। हम लोगों ने नहीं अगवा नहीं किया, खुद ही बच्ची आई, टैक्सी लेके आई, हम लोगों ने पैसे बेटा क्या किया आप ऐसे टैक्सी में वापस भेज देती। उसका बेटा मैं नहीं जा सकती, कहती मैं आ गई हूँ, मैं नहीं जाना। दुआ अपनी मर्जी से टैक्सी पर आई, हमने दोनों खानदानों की इज्जत बचाई। दुआ जहरा के शौहर ज़हीर अहमद की वालिदा की बातचीत, कहा दोनों में पबजी गेम के जरिए दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हुई। मैंने समझाया, बच्चों की ख्वाहिश पर दोनों का निकाह करवा दिया। फला सैफुल्ला के नवाही इलाके अख्तरजई में मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 22 अफराद जाँ बहक। हादसे में बच्चे समेत मुतअद्दिद अफराद शदीद जख्मी। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची में स्ट्रीट क्राइम से तंग शहरियों के लिए CTD एहलकार भी अज़ाब बन गए। शहर कायद ने अफसरान की जानिब से अगवा बराए तावान में मुलविस होने का इंकशाफ। शहरी का एहलकारों पर अगवा और तावान लेकर छोड़ने का इल्जाम। वालिदैन पर तशद्दुद का अलमनाक वाकया। शहर कायद के इलाके बड़ा बोर्ड में बेटे ने माँ बाप को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। मोहल्ले वालों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। वालिदा शदीद चोटों की वजह से अस्पताल में दाखिल। वालिद की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। एक बच्चा कमाने लगे बेवा तो कितों खर्चे करके पूरे बहुत महंगाई है। आटा भी महंगा है, घ्यो भी महंगा है, चीनी भी महंगी है, गैस तो और नहीं मिलता, बत्ती पानी तो और नहीं मिलता। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर शहरियों को सस्ती अशिया फराहम करने में नाकाम। लाहौर में घी, दालें, चीनी खरीद, कोयटा के शहरी खाली हाथ लौटने लगे। पेशावर और कराची में भी बुरा हाल। स्टोर में कोई चीज़ है नहीं, हम लोग खुद परेशान है, कहाँ जाएगा, कहाँ हुकूमत से हम लोग दरख्वास्त यूटिलिटी स्टोर में कोई चीज़ भिजवा दो, यूटिलिटी स्टोर में कोई चीज़ है नहीं, हम लोग आता है कोई नहीं है, हम लोग सारा 2-3 घंटे इधर खड़ा होता है, चीज़ नहीं आता है। तो गैर एलानिया लोड शेडिंग है और वो भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी 1 घंटे 2 घंटे नहीं है, 4-4 5-5 घंटे नहीं होते। लोड शेडिंग है, पूरे दिन में 4 घंटे बिजली आएंगे और बाकी घंटों में बिजली नहीं हो गई। दिन में काम न रात में आराम, हुकूमत के नोटिस भी हो गए नाकाम। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5306 मेगावाट। बिजली की मजमूई पैदावार 21,293 मेगावाट। तलब 26,600 मेगावाट है। बेशतर शहरों में 14 से 16 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग जारी है। इस्लामाबाद में माकला पहाड़ियों पर एक बार फिर आग भड़क उठी। आज़ाद कश्मीर के सयाहती मकाम चंडी चोटरा ब्लॉक के जंगलात में आग से तबाही। मुस्लिम लीग नून के MP अख्तियार वली कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में आग सोचे समझे मंसूबे के तहत लगाई जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग कौफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह आमद। वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की।
सीनियर सियासतदान की वजीर आजम को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों और बजट के मुतालिक तजावीज़ दी। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शोर खुल करने वाले गिरफ्तार 5 पाकिस्तानियों में एक मोहम्मद ताहिर को 3 साल कैद और 10 रियाल जुर्माने की सजा। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के दौरान वीडियो बनाकर वायरल करने का इल्जाम 3 जजेस पर मुश्तमिल अदालत ने फैसला सुना दिया। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज ट्वीट्स का इल्जाम। भारत के हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के एक और रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय मीडिया पर हर्जासराई का सिलसिला बंद न हुआ। टीवी एंकर्स ने मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर हमले का मुतालबा कर दिया। माँ के बिना जिंदगी की हर कामयाबी, हर खुशी अधूरी। माँ के इंतकाल के बाद मेडिसिन का तालिब इल्म डिग्री हासिल करके भी अपने दर्द की दवा न कर सका। कब्र पर गया तो सबके सारे बंधन टूट गए। इराकी नौजवान की अपनी माँ से मोहब्बत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वनडे पर कौमी कप्तान बाबर आजम का राज बरकरार। आईसीसी ने वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। भारत के विराट कोहली का रैंकिंग में दूसरा नंबर। वनडे बॉलर्स की रैंकिंग में न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट पहली पोजीशन पर बरजमान। पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी रैंकिंग में 6ठे नंबर पर मौजूद है। और मुल्तान में 14 साल बाद क्रिकेट का मैदान सज गया। पहले खेलते हुए वेस्टइंडीज ने 5 विकेटों पर 305 रन बनाए। साइहॉफ की 127 रन की बल्लेबाजी। हारिस रऊफ के 4 शिकार। कौमी टीम हदफ के ताक़ुब में मसरूफ।